गौरी कवि और कालू कौवा एक दूसरे के आमने सामने रहा करते थे, इसलिए जब रानो चिड़िया घर पे ना होती दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। काली कवि ने तो कालू कौवे को अपना बना लिया था, उसको अपनी बातों में फिसला लिया था। इस कालू कौवे को तो मैं शादी करूंगी, मैं इसका घर भी छीन लूंगी। बड़ी आई रानो इस कालू कौवे के साथ रहने वाली, इन दोनों का तो पक्का घर है। मेरा देखो इतना गंदा घोंसला, बारिश में तूफान में बहुत ठंड लगती है। मैं तो इस दफा कालू जी से कहूंगी कि वो उस रानो को घर से निकाल दे और मुझसे शादी करके हम दोनों इस पक्के घर में रहा करेंगे। अब तो खूब मजा आएगा। मैं कालू जी को बहुत पिसलाऊंगी और बहुत इसको समझाऊंगी ताकि वो रानो चिड़िया को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। अरे रानो चिड़िया, ये क्या पका लाई हो? हर टाइम बहुत भूख लगी है, कहता हूँ कुछ अच्छा पका लो। ये करी चावल पका कर ले आती हो, मेरा तो अब दिल नहीं करता करी चावल खाने को। और ये कोई अच्छे खाने ही पका लिया करो। अरे कालू जी, आपको तो करी चावल बहुत पसंद है, रोज तो कहते हो करी चावल पकाओ। जब पकाती हूँ आप न जाने क्यों मुझसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले तो आप ऐसे ना थे, अब क्यों लड़ाई करते हैं मुझसे? पहले तो बहुत कहते थे रानो तुम्हारे हाथ में स्वाद है, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। हाँ हाँ, ज्यादा बातें ना करो, बहुत ही फीके मीठे खाने पकाती हो। जाओ, मुझे नहीं खाना, ले जाओ अपने ये करी चावल गंदे चर से। मुझे तो अब बिल्कुल भी तुम्हारे हाथ के खाने पसंद नहीं है, मेरा तो घर आने को भी दिल नहीं करता। पग तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तो गुस्सा आता है। अरे कालू जी, क्या हो गया है आपको? बहुत चिड़चिड़े हो गए हो दिन ब दिन। पहले तो पसंद की मुझसे शादी की, अब लड़ते हो। अरे कानू जी, आप कितने सुंदर है। आपके बाल तो देखे बहुत ही हसीन है। आपको जब से मैंने देखा है मेरा तो दिल ही नहीं जाता कहीं और, बाकी कौवों को तो देखने को दिल नहीं करता। मेरे तो बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन क्या करूं, तुमसे दिल लग गया है, इसलिए मैंने सोच लिया है शादी करूंगी तो कालू जी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। आप तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत तरह के खाने पकाने आते हैं। अच्छा, क्या वाकई गौरी तुम भी बहुत सुंदर हो? तुम जैसी कवि तो मैंने आज तक नहीं देखी। एक मेरी पत्नी है, हर टाइम एक ही शक्ल रखती है, बहुत ही गंदी लगती है अब मुझे। मेरी माँ ने इससे मेरी शादी ना कराई होती तो ना जाने अब मैं तुमसे शादी कर लेता। तुम तो बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छे खाने पकाती हो तुम। अरे बात सुनो रानो, तुम्हारे पति का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है मुझे लगता है। मुझे मिट्टू बता रहा था, वो सामने जो तुम्हारी काली कवि रहती है ना, वो तो बहुत दुष्ट कवि है। वही है जिसने तुम्हारे पति का दिमाग खराब किया है। अच्छा, हरियाली बहन, अब मैं क्या करूं तुम बताओ? वो तो मेरा घर खराब कर रही है। काली कवि बताओ, उससे तो जान छुड़वाओ। अरे कालू जी, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप उस रानो को घर से निकाल दे और मुझसे शादी कर ले। आज आप ये फैसला कर दे कि आपको रानो के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। मैं तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने पकाती हूँ, मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छे खाने पकाना सिखाए थे। आप तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और वो रानो आपको रोज क्या कड़ी चावल पका के खिलाती है, एक तरह का खाना। मैं तो आपको रोज मजे मजे के खाने पका के खिलाया करूंगी। आप उसको आज बस निकाल दे घर से, मुझे नहीं पता मेरे सुंदर कालू। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी गौरी, मैं तो आज ही चल के उसको निकाल देता हूँ। वैसे भी मुझे जरा भी नहीं पसंद। मेरी माँ ने उससे मेरी शादी कर दी थी, लेकिन मैं तो गुजारा कर रहा था। हम बर्ताओ चिड़ियों के साथ हम कबों का क्या लेना देना, तुमसे तो शादी करके ले जाऊंगा तुम्हें। चलो। अरे रानो, दफा हो जाओ यहाँ से मेरे घर से, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैंने तो इस काली कवि से शादी कर ली है और मैं और गौरी कवि हम दोनों ही इधर रहेंगे। तुम ऐसा करो, अपना सामान उठाओ और जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना, जाओ यहाँ से। एक तो गंदे खाने पकाती हो। कालू जी, फिर भी आप सोच ले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे शादी की है, आपके ऐसे घर पे मेरा भी घर है ये। आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है इस जंगल में। मेरी माँ भी बहुत दूर रहती है, मैं क्या करूंगी? मगर कालू रानो को घर से निकाल देता है। रानो बहुत रोती है, हे ऊपर वाले, ये कैसी समस्या है?
मैं अब कहाँ जाऊंगी? इस काली कवि ने तो अपना जादू दिखा दिया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया है इसने। और ना जाने कालू जी को क्या हो गया है, वो भी बदल गए हैं बहुत। सारी बात हरियाली को बता देती है। रानो चिड़िया बहुत रोती है और हरियाली को पूरी बात बता देती है कि कैसे कालू ने उसे गौरी के कहने पर घर से निकाल दिया है। रानो चिड़िया बहुत परेशान होती है, मगर हरियाली उससे कहती है, अरे रानो बहन, अब क्या करोगी? रो रो के क्या सारा दिन अपना खराब करोगी? अब आगे का सोचो। इस काले कव्वे को तो छोड़ ही दो, दफा करो ऐसे मोए को जो किसी भी कवि के पीछे पागल हो जाए। तुम्हें तो इतने अच्छे करी चावल आते हैं, दुकान लगा लो। रानो चिड़िया ऐसा ही करती है, करी चावल और बरियारी की दुकान लगा लेती है। जंगल के सभी पंछी रानो चिड़िया से खूब करी चावल खाने आते, क्योंकि रानो चिड़िया के परों में बहुत स्वाद था। जंगल के सभी पंछी यही से ही पैक करवा के ले जाते थे। रानो चिड़िया का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। रानो चिड़िया बहुत जल्द अपना घर बना लेती है और बहुत जल्द अमीर भी हो जाती है। जंगल के सभी पंछी तारीफ करते हैं, अरे रानो जी, आपने तो बहुत अच्छा खाना पकाया है, आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप तो बहुत मेहनती चिड़िया है, मैंने ऐसी मेहनती कहीं नहीं देखी। अरे गौरी, क्या हर टाइम तुम बाहर के खाने पकवा लेती हो? पहले तो तुम कहती थी कि तुम्हें तो बहुत अच्छे खाने पकाने आते हैं। ये पिज़्ज़ा कहाँ से पकवा लिया है? मुझे नहीं खाना ये पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा। ऐसा करो, जाओ बिरयानी पका कर लाओ मेरे लिए। तुमने तो कहा था तुम्हें तो बहुत अच्छे खाने पकाने आते हैं। जब से तुमसे शादी करके लाया हूँ, ये बाहर के खाने या तो खिला रही हो या उबले हुए चावल। चुपचाप खा लो जी, खाना है तो खा लो, ज्यादा मेरा दिमाग ना खाओ। मुझे कोई खाने शाने नहीं पकाने आते। और क्या मैं सिर्फ खाने पकाने के लिए रह गई हूँ? मुझे तो कुछ खाना पकाना नहीं आता। मैंने ऐसे ही झूठ बोला था तुम्हें। अब चुप करके दफा हो जाओ घर से, नहीं तो तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगी। मैंने शादी से पहले ये घर अपने नाम करवा लिया था, अब इस घर में मेरा हिस्सा है। तुमने रहना है तो रहो, ज्यादा बातें ना करो। कालू कौवा रानो चिड़िया की दुकान को चलता देखता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसने इतनी अच्छी चिड़िया से कैसे अपना दिल खराब किया, कैसे उसको घर से निकाला। कालू कौवा रानो चिड़िया से माफी मांगने आता है कि मुझे माफ कर दो रानो, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो कालू कौवे ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी थी, क्योंकि उसने उस कौवी से शादी कर ली थी। रानो चिड़िया उसे माफ तो कर देती है, मगर उसके साथ नहीं रहती है। बाय बाय बच्चों।